ये भंगी, ये चमार आदिवासी क्या आदिवासियों की तरह हरकत कर रहा है? चल हट इधर से। कल अम्बेडकर जयंती है, 14 अप्रैल 2025। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्र में। और अगर आज वो ज़िंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता है ये सुनकर, ये सोचकर, ये जानकर कि ये जो भंगी, चमार और आदिवासी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आजकल गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप रास्ते पर जाइए, लाइक आजकल छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे स्कूल जाने वाले एक दूसरे को गाली में ये बोलते हैं, ए आदिवासी की तरह क्या कपड़े पहन के आया, क्या चमार लग रहा है तुम। और कितनी बुरी बात है, क्योंकि ये जो चमार और ये जो वर्ड्स हैं आदिवासी, ये वो भी इंसान है और ये हमारी सोसाइटी में हमारे साथ ही रहते हैं। और उनके भी हमारे तरह 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक 2 आँखें, 1 मुँह, 32 दांत, 2 कान, 1 सर है। ऐसा नहीं है कि उनके कुछ कम है या ज़्यादा है, तो क्यों हम उन्हें ऐसे बुरी तरह ट्रीट करते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज पढ़ रही हूँ अभी, और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये जो अभी सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसमें हमने रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ी, भारत की आरक्षण नीति जिसे कहते हैं हिंदी में। उससे मैंने पढ़ा और जाना कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों ज़रूरी थी, और बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके बहुत सारे साथियों ने उनका साथ दिया ये संविधान में इंटीग्रेट करने के लिए। और मैं इस बारे में बात करूँगी इस वीडियो में, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ देखिए। तो भारत में 4 कास्ट्स हैं, भारत में नहीं, ऑल अक्रॉस हिंदुज़म बेसिकली। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैष्णव, 4। और ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो दलित्स हैं वो इन चारों में से नहीं आते हैं, तो उनको अवर्ण भी कहा जाता है। ये 4 वर्ण, और जो जिनका कोई वर्ण नहीं, जिनका कोई कास्ट नहीं, उनको अवर्ण कहा जाता है। और उन्हें लोग अछूत समझते थे पहले, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद भी काफ़ी सालों तक ये जो अवर्ण लोग हैं उन्होंने बहुत सख्त किया था। बट मैं क्यों ज्ञान दे रही हूँ ये सब? मैं कोई हिस्ट्री टीचर थोड़ी हूँ, और ज्ञान अगर आपको चाहिए होगा तो आप ध्रुव राठी के अकाउंट पे जाकर ले ही लोगे ज्ञान, क्योंकि वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं भैया, ध्रुव भैया। तो हाँ बस, बट मैं तो बदमाश बच्ची हूँ, तो मैं बदमाशी वाली बातें करूँगी। बट ये टॉपिक बदमाशी करने लायक है नहीं, तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगी बस रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जो एक डेड गिव अवे है कि हमारा भारत कितना पीछे है। और आई डोंट नो, मैं बस चाहती हूँ एक ऐसा भारत जहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी की ज़रूरत ही ना हो। बट ये 100-200 साल तक तो नहीं होगा, क्योंकि हम यही एक दूसरे को भंगी चमार बोलते रहेंगे, एक दूसरे के मजाक उड़ाते रहेंगे, और यही होता रहेगा। तो नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी तो ज़रूरी है भाई। तो मेरा कहना यही है कि बदमाशी करो, बट ऐसे नहीं कि किसी का मजाक उड़ाकर। नहीं, आप मजाक भी उड़ाओ, लेकिन आप उसको बोलो किसी और चीज़ पे मजाक उड़ाओ। एक तो किसी के लुक्स पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की जात पे, कास्ट पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है? किसी को गालियाँ मत दो, किसी को आदिवासी मत बोलो मजाकिया तौर पे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और बस वही मस्ती मजाक करते रहो, बदमाशी करते रहो, और मिलूँगी अगले वीडियो में।